अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर ऑफ़ पोजीशन। मेजर ऑफ़ पोजीशन में हम किसी भी सिंगल वैल्यू को लोकेट करते हैं। मतलब कि कोई भी अगर हमें डाटा गिवन है तो उसके अंदर हमने किसी एक की पोजीशन को अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो तो हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। मेजर ऑफ़ पोजीशन में हमारे पास सबसे पहले है क्वांटाइल। क्वांटाइल को हम फ्रैक्टाइल भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम फ्रैक्टाइल भी है। ठीक है। इसके अंदर डिवाइड करते हैं, मतलब कि क्वांटाइल जो सा होता है वो मेन पोजीशन बताता है। तो क्वांटाइल को आगे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और जिसमें पहला है क्वार्टाइल्स। इसमें जो सा भी डाटा गिवन होगा उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद डिकाइल्स है। डिकाइल्स में हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब 10% 10% 10% डाटा हर सेट के अंदर आ जाता है। और परसेंटाइल में हम क्या है कि जो डाटा हमें होगा गिवन उसको हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नीचे ये क्वार्टाइल्स है। क्वार्टाइल्स का ये बताया हुआ है कि इस तरह हम 25% ना हम डाटा को डिवाइड कर लेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में। तो ये जो पहला होगा ये Q1 होता है, और ये जो सेंटर वाले होते हैं ये दो, या ये वाला जो सेंटर वाला ये वाला पॉइंट ये Q2 होता है, और ये वाला इसको हम Q3 बोलते हैं। एग्जांपल में ये हमारे पास एक कोई भी डाटा है 41 42 20 14 9 12 10। इसको हम पहले जोन सा भी अगर हमने कुछ फाइंड करना है ना, तो हम पहले डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। तो अब इसको हम क्या है कि डिवाइड करेंगे। इसमें से हमने Q2 फाइंड करना है। तो जो सेंटर में होगा हमारे पास सेंटर वैल्यू वो होता है Q2। ये जो से बेसिकली Q1 Q2 Q3 हैं ये मीडियन है। मतलब कि इसके मैं अभी समझाऊंगी, समझ आ जाएगी आपको। ये मीडियन है। इसमें देखें इसका मीडियन क्या बनता है। ये जो से है 7 है डिजिट, तो ये और डाटा इसका मीडियन इजीली निकल आएगा। 3 इस साइड पे 3 साइड पर, ये सेंटर वाला ये क्या है, ये मीडियन है, ये Q2 है। अब एक ये सेपरेट कर लेंगे। अब ये यहाँ पे क्या है, 3 वैल्यूज़ बचती हैं, इधर भी 3 वैल्यूज़। तो इसका जो सेंटर वाली वैल्यू होगी वो Q1 होगी। मतलब कि इसका मीडियन जो बनता है ये बनता है 10, तो Q1 10 हो जाएगा हमारे पास। और इसका जो सा मीडियन क्या है 41 है, तो Q3 हमारे पास क्या हो जाएगा 41 आ जाएगा। इसमें क्या है कि हमने मीन निकालना होता है, और ये और डाटा के लिए, और डाटा के लिए बहुत ईजी है। आगे इवन की भी एक एग्जांपल की है, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो Q1 को हम लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, और Q3 को हम अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। एक और चीज़ होती है हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना बहुत इजी है। इसका फार्मूला है हमारे पास, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1। तो इस वाली एग्जांपल का ही हम देखें तो हमारे पास Q3 क्या है 41 है, Q1 हमारे पास 10 है। तो इसके इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या निकलेगी हमारे पास 31 निकल आएगी। अब ये हमारे पास एग्जांपल है। इसके अंदर ये जो सा डाटा सेट है हमारे पास ये इवन वैल्यूज़ हैं। ये 8 हैं, शायद 8 वैल्यूज़ हैं। अब हम देखेंगे इसका हम मीडियन कैसे निकालेंगे। मीडियन में हमने निकालने में हमने पहले पढ़ा है ना कि अगर हमारे पास क्या है इवन वैल्यूज़ है, तो हम जो सेंटर वाली 2 वैल्यूज़ होते हैं उनको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इसमें 14 + 41 हो जाएगा, और 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका ये मीडियन क्या आएगा, इसमें Q2 27.5 आएगा। हमने जब हमारे पास ऑड वैल्यूज़ थी हमने क्या किया था, मीडियन को छोड़ के इधर वाली और इधर वाली जो वैल्यूज़ थी उनका हमने मीडियन निकाल लिया था। लेकिन अब ये इवन डाटा है, तो इवन डाटा में हम इनको इंक्लूड करेंगे। इनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मतलब ये वाली 4 वैल्यूज़ सेपरेट हो जाएंगी, और ये वाली 4 वैल्यूज़ जो सी सेपरेट हो जाएंगी। अब हम इनका मीडियन निकालेंगे। इसका मीडियन क्या होगा 10 + 13। तो 10 + 13 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 11.5 आ रहा है। तो Q1 हमारे पास क्या होगा 11.5। दोबारा बता रही हूँ कि ऑड में हमने क्या किया था कि सेंटर वाला जो मीडियन था उसको छोड़ के बाकियों को हमने मतलब बाकियों का मीडियन निकाल लिया था। लेकिन इवन में क्या करेंगे, हम जो मीडियन वाली वैल्यूज़ हैं उनको इंक्लूड करेंगे, और जो टोटल वैल्यूज़ हैं उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें से जो बचती वैल्यूज़ होंगी उनका हम मीडियन लेंगे। Q3 के लिए भी इसी तरह करेंगे। अब ये वाले एक पार्ट ये बना था हमारे पास, दूसरा ये है। अब ये 4 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मीडियन लेने के लिए हम सेंटर वाली 2 वैल्यूज़ को क्या करेंगे, ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो Q3 में इसको करेंगे 43 + 56 डिवाइडेड बाई 2, तो 49.5 आता है। इसका अगर हम इंटर क्वांटाइल रेंज भी लें तो Q3 हमारे पास क्या है 49.5। इसमें से माइनस कर देंगे हम Q1 को। Q1 हमारे पास 11.5 है। तो
तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी आई थिंक 38, तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिकाइल। डिकाइल के अंदर हमने क्या करना होता है कि जो सा गिवन डाटा है हम उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। डिकाइल को अब इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, के क्रॉस एन डिवाइडेड बाय 10। अब जो सा के है हमारे पास, वो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी हम डी के साथ कोई भी वैल्यू लिखेंगे, ये वाली वैल्यू के होगी। और एन क्या होगा कि जो डाटा हमें गिवन है उनके टोटल नंबर होंगे, उसको हम 10 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे के की जगह पे यहाँ पे D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 तक हो सकती हैं वैल्यूज़। अभी एग्जांपल करेंगे समझ आ जाएगी आपको। ये कोई भी इस तरह डाटा हमारे पास गिवन है 9 10 12 13 15। अब इसमें से हमने D9 फाइंड करना है। हमें कहा जाए कि D9 फाइंड करें, तो यहाँ पे हम के की जगह पे 9 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके 10 पे डिवाइड कर देंगे। अप्रॉक्सीमेटली 4.5 आंसर आ रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे जो 5 पे वैल्यू होगी, ये D9 जो सा है इस पोजीशन को लोकेट कर रहा है। ये जब आंसर आएगा ना, उस नंबर वाली हम वैल्यूज़ को देखेंगे, ये बताएगा कि D9 डाटा के एंड पे है, तो एंड वाली वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट 15 है हमारे पास। इस तरह अगर हमें D5 फाइंड करना हो तो ये 2.5 आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली थर्ड वैल्यू होगी। तो ये वाली जो सी है, ये थर्ड वैल्यू, ये D5 सेंटर वाली होगी। और D1 जो सी है वो 1 फर्स्ट वैल्यू होगी, मतलब कि ये पोजीशन को लोकेट कर रहे हैं। इसके बाद परसेंटाइल है हमारे पास। तो परसेंटाइल बिल्कुल सेम डिकाइल की तरह है, लेकिन परसेंटाइल में हम क्या है 100 पार्ट्स कर लेते हैं। पहले हमने 10 पार्ट्स किए थे, यहाँ पे क्या है 100 पार्ट्स हो जाएंगे। और यहाँ पे फिर पी के आ जाएगा, और ये फार्मूला के क्रॉस एन वैसे ही होगा, नीचे डिकाइल में 10 था, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो ये जिस तरह एक डाटा सेट है हमारे पास वही, तो हम P5 फाइंड करना हो तो हम करेंगे P5 5 मल्टीप्लाई 7, ये जो उनसे टोटल वैल्यूज़ होंगे उनका नंबर, और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो 100 पे डिवाइड करने से हमारे पास परसेंटाइल आ जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये डाटा हमें गिवन है। इस डाटा को हमने क्या है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लिया। अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं Q2 फाइंड करते हैं। क्वार्टाइल में से Q2 फाइंड करते हैं। Q2 के लिए हमने क्या कहा था, मीडियन निकालते हैं हम। तो पहले डाटा चेक करेंगे ये इवन डाटा है या ऑड। तो ये इवन डाटा है। इवन डाटा के लिए क्या था कि हम जो सेंटर वाली दो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 37 + 41 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 39 आंसर आता है। ये हमने Q2 निकाल लिया। अब इसके बाद हमने Q1 निकालना है। Q1 निकालने के लिए हमने क्या माइंड में रखा था कि ऑड होता तो हम सेंटर वैल्यू को छोड़ के बाकी जो से दो सेट थे उनका मीडियन निकाल लेते, लेकिन इवन है तो इवन में क्या होगा, हम 2 इक्वल सेट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये वाला एक सेट बनेगा, एक सेट ये बनेगा। इसका हम मीडियन निकालेंगे Q1 के लिए, इसका मीडियन निकालेंगे। तो ये इवन है, इसका मीडियन निकालने के लिए हमें 10 + 20 करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, ये 15 आ जाएगा। इसी तरह अब हम Q3 निकाल लेंगे। Q3 हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली वैल्यूज़ है ना, तो इसका मीडियन क्या आएगा हमारे पास 52 + 61 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 113 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आता है 56.5। ये क्या है कि ये देखें, इसका हम मीडियन निकालेंगे ना, तो ये दो सेंटर वाली वैल्यूज़ हैं ये ऐड होंगी। इसी तरह अब हम इसकी इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर निकालें IQR, तो हमारे पास क्या आएगा 56.5, 56.5 - 15, तो ये हमारे पास वैल्यू वैल्यू आ जाएगी 41.5। ये हमारे पास क्या हो गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई। अब हम इसके कुछ डिकाइल और कुछ परसेंटाइल भी निकाल लेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। हम इसके लिए डिकाइल निकालते हैं। लेट्स सपोज हम D6 निकाल लें। तो इसका फार्मूला क्या था हमारे पास कि के क्रॉस एन डिवाइडेड बाय 10। के हमारे पास 6 है, और ये जो से हमने पीछे जो लिखे है ऑब्जर्वेशन, ये जो डाटा हमारे पास वो टोटल 8 वैल्यूज़ हैं, और इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.8 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5। तो उसके अंदर जो फिफ्थ वाली वैल्यू थी वो D6 होगी। इसी तरह हम D8 निकालते हैं।
D8 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये K हमारे पास 8 है और N भी 8 है, तो डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 6.4, अप्रोक्सीमेटली 6.5, या फिर ये अगर हम इसको केवल 6 भी कर लें तो अप्रोक्सीमेटली 6 करेंगे तो 6 वैल्यू हमारे पास क्या होगी, D8 होगी। अब इसी तरह अगर हम परसेंटाइल निकालें, हम फॉर एग्जांपल P11 निकालते हैं, तो P11 हमारे पास क्या बनेगा, वही फार्मूला होगा K क्रॉस N, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 8, लेकिन डिवाइड में 100 आ जाएगा क्योंकि ये परसेंटाइल है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.88 आ जाएगी। अब हम निकालते हैं P98, परसेंटाइल 98 की, तो ये हमारे पास बनेगी P98 में क्या होगा, 98 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.84। इस तरह करके हम परसेंटाइल, डिकाइल और क्वार्टाइल निकाल सकते हैं। ये हमें क्या है, पोजीशन बताते हैं।